हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। दोस्तों, करवा चौथ माता की आज पूजा के बारे में बात करेंगे कि हम उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं और हमें क्या क्या सामग्री लेनी होती है। दोस्तों, करवा चौथ माता की पूजा वैसे तो हर घर में अलग अलग प्रकार से की जाती है। कोई करवा चौथ माता को भींत पे पूजता है, यानी कि दीवार पे पूजता है, या फिर कोई अपने घर में कैलेंडर लगा के माता को पूजता है। तो हमारे यहाँ पे हम कैलेंडर पूजते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 कैलेंडर लगाए हुए हैं, क्योंकि हम 2 लोग पूजा कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले जो है यहाँ पे श्रृंगार का सामान लेना होता है। जब हम माता की चौकी लगाते हैं, जब हम पूजा की तैयारी करते हैं, तो आप जो है श्रृंगार का सामान रख लीजिएगा। साड़ी रख लीजिएगा, फिर पूरा श्रृंगार का सामान रख लीजिएगा। उसमें आप 5 बर्तन रख लीजिएगा। साथ में आप दक्षिणा के पैसे रख लीजिएगा। जो मीठे करवे होते हैं वो मीठे करवे रख लीजिएगा। जो फल होते हैं फल रख लीजिएगा। मिठाई रख लीजिएगा। 2 आपको गौर बनानी होती हैं। जो माटी की गौर बनती है ना, तो वो आप नहीं, आप अगर एक पूजा करते हैं तो आप 1 मिट्टी की गौर बना लीजिएगा। अगर 2 लोग पूजा करते हैं, जैसे कि आप आपकी सास अगर साथ में पूजा करते हैं, तो आप 2 मिट्टी की गौर बना लीजिएगा। उसके बाद में आप पूजा का सामान रख लीजिएगा, जैसे कि रोली, चंदन, अक्षत के दाने, धूप बत्ती, 1 दीपक, ये सब रख लीजिएगा। अब 2 आपको जल भर के रखना है, जैसे कि एक तो आपको कलश में जल भर के रखना है और एक आप करवे में जल भर के रख लीजिएगा। फिर आपको इस प्रकार से जो है वो फेरने हैं, इनको बोलते हैं करवा फेरना। तो अब आप जो है 5 बार भी फेर सकते हैं, 7 बार भी ये करवे फेर सकते हैं। तो आप जो है इस प्रकार से करवे फेर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं माता की पूजा की, कि आप पूजा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप माता की पूजा कीजिएगा। अगर आपके घर में कच्ची करवा चौथ होती हैं, जैसे कि कच्ची करवा चौथ को आप पूजते हैं, तो उसमें आपको कड़ी चावल फुल के बनाने होते हैं। अगर आपके घर में पक्की पूजी जाती हैं, तो आपको पक्की में पूड़ी कुछ मीठा बनाना होता है। तो आप यहाँ पे जो भी आपके घर से पूजते हैं वो बना के रख लीजिएगा। पहले तो आप माता की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद में उनकी कथा को सुनिएगा। जब आप उनकी कथा को सुने या फिर उनकी कथा को पढ़ें, तो आप अपने हाथ में फूल या फिर अक्षत के दाने या फिर गेहूं के दाने आप अपने हाथ में रख लीजिएगा। खाली हाथ आप कथा को मत सुनिएगा, ना ही पढ़िएगा। उसके बाद में जब कथा आप पढ़ लेते हैं, तो माता की जो है आप पूजा कर लीजिएगा। उनको रोली लगा दीजिएगा, कुमकुम लगा दीजिएगा। जो आपने श्रृंगार का सामान निकाला है, उस श्रृंगार के सामान को मन से दीजिएगा। जो आपने खाने पीने का जो सामान निकाला है पूजा का, जो आपने कच्ची पक्की जो की है, उससे आप माता का भोग लगा दीजिएगा। जब आप भोग लगा देते हैं, तो आपके पास में जो दीपक है ना, अब उस दीपक में आपको थोड़ा सा घी ले लेना है और उसमें 1 बत्ती लगा लेनी है। अब उस दीपक से आपको माता को जो है धार देनी होती है, जैसे कि मैंने भी वीडियो में दिखाया था। आप उस प्रकार धार दे दीजिएगा। आपको ध्यान देना है कि जब आप धार दें, तो इस जो आपने बाती लगाई है ना, वो बुझनी नहीं चाहिए, जलती हुई से ही आपको धार देनी है। और धार देते समय जो 2 लाइन होती हैं वो एकदम सीधी आनी चाहिए, बीच में से टूटे ना। तो आप अच्छी तरह से जो है धार दे दीजिएगा। जब आप धार दे दें, तो फिर इस दीपक को आप मतलब जैसे जला हुआ होगा, बुझना नहीं चाहिए, जैसे मैंने बोला है, तो आप इसको उठा के रख लीजिएगा अपने पास में। अब जो आपने श्रृंगार का सामान लिया है, जो आपने 5 बर्तन लिए हैं, जो आपने मीठे करवे लिए हैं, जो आपने दक्षिणा के पैसे लिए हैं, अब इनको आप जो है मन से दीजिएगा। और मन से आप जिसको भी देना चाहते हैं उसको आप जो है श्रृंगार का सामान, साड़ी और जो करवे हैं, जो बर्तन है, उनको दे दीजिएगा। जो आपके पास में जो भोग का सामान है, वो जो है हमारे यहाँ पे पंडितानी के लिए जाता है, तो आप उसे फिर पंडितानी के यहाँ दे दीजिएगा। अगर आपके यहाँ पे चलता है तो, अगर नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, आप जिस भी प्रकार करते हैं उस प्रकार कर लीजिएगा। हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, तो मैंने बताया है। उसके बाद में आप जो है अपने सासू माँ का आशीर्वाद ले लीजिएगा और उनके चरण स्पर्श कर लीजिएगा, उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। और जो है इस प्रकार से आप करवा चौथ माता की पूजा जो है कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। जय माता रानी की।